Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Godsodium, a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होने वाला है कि जुलाई मंथ में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर, क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे पिक अ पाइल रीडिंग होने वाली है। पाइल नंबर 1 इज ए। आप या तो इस पाइल को चूज कर सकते हैं, नंबर 1 ए को। पाइल नंबर 2 इज एस। पाइल नंबर 2 इज एस। आप दोनों में से किसी भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। ए 1, दूसरी है एस। ओके, तो गाइज जुलाई मंथ में आपकी लाइफ में क्या होगा। बहुत पॉजिटिव मन से इस रीडिंग को शुरू करें। कोई नेगेटिव इमोशंस प्लीज़ नहीं लेकर आएँ और भगवान का नाम लें जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, और फिर इस रीडिंग को आप शुरू कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने पाइल 1 यानी कि ए को चूज़ किया है उनके लिए हम देखेंगे क्या निकल कर आ रहा है। सबसे पहले तो हम ट्रू रीडिंग कार्ड से चेक करेंगे, उसके बाद टारो कार्ड से देखेंगे, मैसेजेस भी पिक करेंगे। आपकी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंटीमेसी, ब्यूटिफुल, लवली। Commitment. Wow, guys. The distorted masculine. One more card, please. Abundance. Beautiful. Okay. Tarot cards. टारो कार्ड से देखते हैं जुलाई मंथ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है। कोई मैसेज आता हुआ दिख रहा है मुझे आपको। कोई आपको मैसेज कर सकता है, आपका लव्ड वन से अगर आपकी बात नहीं हो रही है। कुछ बातें हो सकती हैं। द हाइरोफेंट, द हर्मिट, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है मुझे। बर्ड्स को सुन रहे हैं आप पीछे से। द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। ओके, ब्यूटिफुल। सो गाइज, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इन द मंथ ऑफ जुलाई आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हैं। आपने जो इतने समय से सोचा हुआ था कि हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में, वो आपको मिल सकता है। आपकी लव लाइफ मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। कितने ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। अगर आप स्टक हो, बहुत समय से अगर आप स्टक हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा होगा भी कभी नहीं होगा, क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जी है, वो मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जुलाई का जो मंथ है ना, ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मंथ होने वाला है। अगर मैं प्यार की बात करूं, कमिटमेंट की बात करूं, इंटीमेसी की बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के साथ जिस तरीके का क्लोजनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हमेशा से, जो क्लोजनेस आप इस पर्सन के साथ चाह रहे थे, जो इंटीमेसी आप इसके साथ चाह रहे थे, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे वो कि आपका साथ में टाइम स्पेंड करना हो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मन की बात जो है ये आपसे करेंगे और आप भी इनसे मन की बात करेंगे। जैसे आपको एक बहुत प्यारा सा वक्त मिलेगा इनके साथ स्पेंड करने के लिए। कुछ वक्त आप इनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको खुश करने वाले हैं, आपको अपनी मन की बात करने वाले हैं। एक अलग सा सोलेस पीस आपको फील होगा।
इनके साथ कुछ वक्त बिताकर ये आपको आपकी मन की बातें करेंगे। फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है मुझे, इमोशनल इंटीमेसी भी दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत समय आप इस पर्सन के साथ जैसे स्पेंड करने वाले हैं। वेकेशन पे भी बहुत लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है जा सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। कुछ टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कितना खूबसूरत कार्ड है ये, दिल की बात, जैसे रूह से निकली हुई बातें कुछ ये आपके साथ शेयर करेंगे। कमिटमेंट मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रही है। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, एक बहुत समय से ऐसा चाह रहे थे कि कब ये मुझे कमिट करेंगे, कब ये मुझे मन की बात करेंगे, कब सब चीज़ें अच्छी होंगी, क्या हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी भी या नहीं होंगी। बहुत सी चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी और बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स मुझे आती हुई दिख रही हैं। आप दोनों जैसे मुझे ये कार्ड ना 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी देता है। ये मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है जैसे कोई कंप्लीशन होने वाला है। आपका सोल कनेक्ट जैसे इस पर्सन के साथ फिर से होने वाला है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार मुझे आता हुआ दिख रहा है। आप जैसे लकी फील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अबंडेंस आपको मिल सकती है। आप बहुत अबंडेंट फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा, वो फीलिंग होगी अबंडेंस की, जहाँ पर आपने बहुत सी चीज़ें जो सोची हुई हैं हमेशा से, वो आपको मिलने वाली हैं इस मंथ में, इस महीने में। बहुत से काम आपके पूरे हो सकते हैं और जैसे एंजल्स आपको आकर ब्लेस कर रहे हो, आपके काम जैसे खुद करवा रहे हो। बहुत ही कलरफुल सी लाइफ आप जिएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। बहुत पुराने काम जो आपके इतने समय से रुके हुए हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप जो है बहुत समय से सिर्फ ऐसे ही जी रहे थे, एक रोबोटिक लाइफ जी रहे थे, जहाँ पर आपको आपके बिल्स पे करने हैं, आपको टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, मनी कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, बस चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो सकती हैं और आपको उस चीज़ पे अब गौर देने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है वो चीज़ों को पीछे छोड़कर, जहाँ पे आपको टेंशन, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस था, वो सब चीज़ें छोड़ने की अब ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आपकी लाइफ जो है ऐसे ही चल रही थी। बहुत मैकेनिकल लाइफ आप जी रहे थे, जहाँ पे सिर्फ आपने काम करना है और बस आपके लाइफ में कुछ प्यार का कुछ भी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ टेंशन ही थी। अगर प्यार का बात भी करूँ, लव मैटर्स में भी सिर्फ स्ट्रेस ही हो रहा था आपको। बट अब वो सब चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं वो चीज़ आप सोचिए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन या ऐसा कोई बैड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया था, ऐसा पर्सन आया था जिसको, उस एनर्जी को छोड़ने की भी आपको ज़रूरत है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत पीस मिलने वाला है। किसी पर्सन से कमिटमेंट मिल सकती है। कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको कमिटमेंट देगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। और बातचीत होते हुए दिख रही है मुझे कि जैसे आपके कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपसे अपने मन की बात कर सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं गाइज यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर आपके कार्ड्स की, टैरो कार्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगेन कमिटमेंट दिख रही है। शादी बहुत लोगों की दिख रही है, जैसे कुछ फिक्स होता हुआ दिख रहा है। जैसे बहुत समय से आप ट्राई कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो वो चीज़ मुझे फिक्स होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड ट्रेडिशनल तरीके से भी शादी होती हुई दिख रही है। इस पर्सन को पहले रिग्रेट होगा, फिर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे और फिर आपकी जैसे कुछ चीज़ें फिक्स होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जो टाइम रहा है इस पर्सन, देखिए मेरे को यहाँ पर लग रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई आपकी और आपके पर्सन की दोनों की अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। आपको भी बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि इस पर्सन ने आपके लिए क्या कुछ किया है और आपको भी रियलाइज़ होगा इस पर्सन की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी के अंदर। कैसे ये पर्सन आपको कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पर्सन, ये रिश्ता, वो चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। मूवमेंट मुझे होती हुई दिख रही है। एक आपकी रिलेशनशिप ना एक बहुत इस तरीके से अटक गया था जहाँ पर चीज़ें मूव ही नहीं हो रही थी। आप सोचते थे इस पर्सन को छोड़ूं, आगे बढ़ूं, फिर आप उधर आके खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि मूवमेंट, या तो आप आगे मूव करेंगे या ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मूवमेंट दिख रही है मुझे और चीज़ें बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। बैलेंस मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। चीज़ें जैसे बैलेंस होती हुई दिख रही है। इमोशंस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप उनको प्यार करते हैं तो वहाँ से भी आपको प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपने उनके लिए कुछ एफर्ट्स करे तो वहाँ से भी आपको एफर्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, रेसिप्रोकेट होते हुए दिख रहे हैं इमोशंस। एंड
यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, बर्डनड आप फील कर सकते हैं कुछ बातों को लेकर, बट आपने हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, अगर ये पर्सन यहाँ पर ही रुक जाता है तो वो ये नहीं देख रहा कि 2 कदम की और दूरी है और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला है। अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा वक्त और रुक जाएं। आप हैवी ज़रूर फील करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर, बट वर्कलोड हो सकता है, जैसे आपने अपने अपने ऊपर ही सारा बोझा लादा हुआ है, जैसे इतना बड़ा इमोशनल बैगेज आप अपने ऊपर कैरी करके चल रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, बस आप करते जा रहे हैं, वो मैकेनिकल लाइफ आप जीते जा रहे हैं। पर अब आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि लाइफ में आपको इमोशंस की भी ज़रूरत है, प्यार की भी ज़रूरत है। ठीक है, अब आप वो थोड़ा सा सोचें अपनी लाइफ के बारे में। लव लाइफ को भी अच्छा करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी कुछ एफर्ट्स करें। मुझे पता है बहुत कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की या फिर प्रॉब्लम से दूर होने की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जो कि आप इस मंथ में फेस कर सकते हैं। एंड मुझे कोई तीसरा इंसान भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, कोई कोई और पर्सन भी मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको एक वो फीलिंग देगा प्यार की, जो शायद आपने बहुत समय से एक्सपीरियंस नहीं करी है, आप स्टक हैं। ठीक है, तो वो पर्सन, या तो यही पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे फिर से, या कोई और नया पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है फिर आपकी लाइफ में आता हुआ, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इमोशंस जैसे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, ड्रामा ज़रूर होगा, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट मुझे ओवरऑल आपकी एनर्जी, जैसे एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिख रही है, पॉजिटिव की तरफ आगे शिफ्ट होती हुई दिख रही है। अकेलापन हो सकता है, बट वो अकेलापन आपको बहुत सी चीज़ें दिखाएगा। रीबर्थ दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप का, जैसे एक बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट लाइफ से आप एक बहुत लवली हैप्पी लाइफ पे शिफ्ट करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर आपको इस जुलाई के मंथ में कुछ इस तरीके इस रीडिंग से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं या लव लाइफ से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, तो उसको भी आप बहुत एक स्पेशल मैसेज ले सकते हैं। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक फिजिकल अट्रैक्शन किसी को आपसे हो सकती है, आपको भी किसी से हो सकती है, एकदम से आपको एक मैग्नेटिक पुल फील होगा। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जैसे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का सोचेंगे। बहुत से लोगों के लिए आप एक स्टार फिगर, जिसको हम अटेन नहीं कर पाते हैं, कभी हम तारों को छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते, ऐसा आप किसी लोगों के लिए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप वो आपके बारे में ऐसा फील कर सकते हैं जैसे इसको पाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत टफ है। बहुत लोगों की इंस्पिरेशन आप बन सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। और मुझे ऐसा दिख रहा है आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, जैसे बहुत समय से अगर आप स्ट्रेस थे, परेशान थे, तो अब वो चीज़ आ गई है, वो साइकिल कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है और पॉजिटिविटी मुझे आती हुई दिख रही है। मूवमेंट दिख रहा है, आप लोगों की शिफ्टिंग भी हो सकती है, या तो आप इस पर्सन से शिफ्ट होकर आगे किसी और पे जा सकते हैं, या फिर इस ये जो ब्लॉक सा बन गया ना आपकी लाइफ में, इससे मुझे ये ब्लॉक हटता हुआ दिख रहा है। कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, इंटीमेसी आती हुई दिख रही है, अबंडेंट लाइफ दिख रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपका एक नई साइकिल शुरू होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए रोमांस एंजल से भी मैसेजेस पिक करूंगी कि रोमांस एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। 2 मैसेजेस पिक करूंगी। थैंक यू सो मच, आई नीड जस्ट 2 मैसेजेस, थैंक यू। वन इज रोमांटिक फीलिंग्स। देखिए कैसे मैंने आपको बोला था कि रोमांटिक फीलिंग्स, आप हो सकता है कि आपको रोमांस मिल सकता है अपनी लाइफ का, वो रोमांटिक फीलिंग्स आ सकती हैं, कोई नया पर्सन आ सकता है, या फिर अगर लाइफ बहुत डल हो गई थी ना, तो वो फिर से वो वाइब आप फील करने वाले हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ नेगेटिव लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को लेट गो करने की ज़रूरत है। फॉरगिव करें और उससे सीखें। जो भी आपको भगवान ने सिखाया है ना, ये मत सोचें आप कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो कोसना छोड़ दीजिए अपने आप को, वो लेसन आपको कुछ देने के लिए हुआ है, उससे सीखें, लर्न करें और फिर उसको भूल जाएं, आगे बढ़ें। ओके, उस सिचुएशन को भूल जाएं और आगे बढ़ें। यही आपके लिए मैसेज आया है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके गाइस, सो अब मैं जल्दी से आपके लिए, अगर आपके पर्सन आपको कुछ 2 बातें कहना चाहते हैं तो वो क्या होंगी। ठीक है, ये 2 मैसेजेस भी मैं आपके लिए पिक करूंगी। पहला क्या है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ आवर स्टोरी, जस्ट अ पॉज। सो आपको आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि हमारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ एक पॉज है, एक छोटा सा ब्रेक है जो हुआ है, एंड हम लोग फिर से मिलेंगे। पहला मैसेज आपको वो ये दे रहे हैं। दूसरा मैसेज,
यू आर बींग वॉच्ड बाय लविंग आईज, ब्यूटिफुल। तो वो आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, वो आपका आज भी उनको ख्याल है, आपका ध्यान है, आपके लिए प्यार है, ये मैसेज वो आपको दे रहे हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स ओपन है, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग और पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। एंड आज से हम लोगों के डिस्काउंट्स भी शुरू हो जाएंगे, सो आप डेफिनेटली अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। टिल देन रखें बहुत ख्याल, बाय। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम पायल नंबर 2 यानी कि एस, जिन भी लोगों ने एस चूज़ किया था उनके लिए जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। ग्रुप 2 के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रू लव रीडिंग डेक से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके। सेक्सुअलिटी, द डिवाइन फेमिनाइन, द गार्डन, ओके। अब हम इसके बाद टैरो डेक से भी देख लेंगे और उसके बाद फिर हम कार्ड्स रीड करेंगे। और टैरो डेक क्या बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। जजमेंट, ओके। Seven of Pentacles, Eight of Wands, lovely. The Magician, the Star, okay, beautiful. Nine of Wands. One more card, please. Thank you. Queen of Cups. Bottom of the deck is the Emperor. Okay, fine. So group number 2 guys, यहाँ पे मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोगों का बहुत मेजर शिफ्ट मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। बहुत समय से आप बहुत चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं कि कब होगा, ये कैसे होगा, मेरे अंदर कब बदलाव आएगा, मैं हमेशा इसी तरीके से स्टक रहूँगी, कोई मूवमेंट होगी नहीं होगी, क्या होने क्या वाला है। मे बी किसी का कॉल टेक्स्ट का वेट, मे बी अपनी लाइफ की मूवमेंट का वेट, ग्रोथ का वेट, सक्सेस का वेट, कब होगा मेरी लाइफ में सब अच्छी चीज़ें। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जुलाई इज़ द मंथ फॉर यू ऑल। जुलाई में आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही खूबसूरत चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही मज़े वाला महीना होने वाला है आपके लिए। एज एन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, सक्सेस की बात करूँ, तो वो रास्ता आपका जुलाई से खुलने वाला है। आप उसके लिए रेडी हो जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, बहुत मैच्योरिटी से आप डिसीजन लेंगे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है भगवान आपको बहुत समय से कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। सोचिए वो क्या चीज़ है और वो चीज़ पे आपने एक्शन लेना है। ओके अगर आपको बहुत समय से कोई इंट्यूशन आपके कुछ बोल रही है, आपको भगवान कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो अब वो समय है आपको वो चीज़ करने का। आप क्यों डिले कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ समय पहले ही जैसे मेडिटेशन शुरू करी है या भगवान के साथ कनेक्शन आपका स्ट्रांग हुआ है। मुझे अब जुलाई के महीने में वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ शुरू करने, उस पाथ पे चलना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एंड उनको उनके टाइप का पर्सन मिलने वाला है, जैसा वो हमेशा से चाहते थे, जैसा उन्होंने हमेशा से सोचा था कि हाँ इस तरीके का पर्सन जो कि मुझे हील करे, ना कि मुझे दुख पहुंचाए, ना कि मुझे हर्ट करे, जो कि भगवान ने मेरे लिए सोचा है, उस तरीके का इंसान आपको मिलने वाला है जो स्पिरिचुअल हो सकता है, जो आपको हील करने में हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, आपको ठीक करेगा, जो आपको दुख नहीं देगा। हमारा सोलमेट कौन होता है? जो हमको हील करता है, हमें बिना किसी चीज़ के लिए जज किए,
जो हमें अच्छा करता है, जो हमारे पास्ट वुंड्स को इरेज करता है, वैसा इंसान आपको चाहिए। और वैसा इंसान मुझे लग रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए, कि आपको सेक्सुअल अर्जेस होने वाली हैं, या फिर आपको उस इंसान पे एक अलग सा विश्वास हो जाएगा, एक अलग सी इंटीमेसी हो जाएगी, ट्रस्ट हो जाएगा, इतनी रिस्पेक्ट हो जाएगी इस इंसान के लिए कि आप सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर्सन के साथ। या फिर आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी इनर ग्रोथ पे, इनर ब्यूटी के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आउटर ब्यूटी तो करेंगे ही, इनर ब्यूटी पे भी कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैं बोलूँगी कि नेचर के साथ आपने टाइम बिताना है। गार्डन में जाइए, वॉक करिए, टाइम स्पेंड करिए, पार्क में जाइए, प्लांट लगाइए। इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप ऐसा करेंगे। कोई भी एक प्लांट आप ग्रो कर लें, ठीक है, मतलब आप वॉक कर सकते हैं, जाकर पार्क के अंदर, गार्डन के अंदर आप जाएं, टाइम स्पेंड करें, नेचर से प्यार करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड हेल्दी मील आपकी, मुझे डाइट भी जैसे एक बहुत टाइम से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप अच्छा खाना भी नहीं खा रहे, आप जंक पे जी रहे हैं, खा भी रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं तो बस अपने जैसे कि बस फीड करना है अपने आप को, वो मन से कोई चीज़ होना, वैसा नहीं मुझे फील हो रहा है। बस आप या तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, बस इसी कारण आप बहुत जंक खाते जा रहे हैं, कुछ भी खाते जा रहे हैं। बट अब मुझे आपकी डाइट भी अच्छे होते हुए दिख रही है। आप जैसे वेजीज पे जा सकते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें जो ग्रीन कलर के हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आपको आपकी ग्रोथ में, ठीक है। आप अपना मील जो है मुझे यहाँ पे चेंज करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ लव मुझे दिख रहा है आप करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को एक जुलाई के महीने में एक अलग तरीके का इंसान, ये देखिए रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं लड़कियों की ही बात कर रही हूँ, कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से ये रीडिंग लेनी है, तो मैं बोल रही हूँ लड़का लड़की दोनों के लिए है। अपने अंदर आप एक अलग सा डिफरेंस महसूस करेंगे। कोई मैसेज की अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो मुझे लग रहा है कि आपको मिलने वाला है। कोई अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास रखने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पे जो अगर आपका मन जो जुलाई के महीने में आपकी इंट्यूशन आपको, आपकी इनर सोल, इनर वॉइस जो आपको बोलेगी ना, उसको इग्नोर नहीं करिए, उसमें आपका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होंगे। भगवान के साथ आप कनेक्टेड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक नए तरीके का ही इंसान आप बनने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। अमेजिंग गाइज, मुझे अबंडेंस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है आपके लिए। आप मुझे अलग सा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, क्योंकि आपने कभी अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनी, भगवान से वो कनेक्ट नहीं फील किया, शायद आप औरों के लिए हमेशा करते ही रह गए, भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं की। इस महीने में आपका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कंप्लीटली दिख रहा है गाइज। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपका मे बी अगर आपके पर्सन सेक्सुअली कुछ चीज़ आपसे डिमांड कर रहे थे, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, तो वो मुझे लग रहा है इस महीने में हो सकता है, और वो आप खुद अपने मन से करेंगे, क्योंकि पहले आपको शायद इस पर्सन पे विश्वास नहीं था या रिस्पेक्ट नहीं थी। अब मुझे वो ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपके रिश्ते के अंदर भी, और आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। जैसे उनको ऐसा लगेगा कि यही तो थी जिसको मैं ढूंढ रहा था, यही तो है वो इंसान। आप दोनों भी मुझे लग रहा है या तो कोई टेम्पल जा सकते हैं, कोई मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी आप बिलीव करते हैं वहाँ जा सकते हैं इकट्ठे, या फिर कनेक्टेड, वो कनेक्शन मुझे भगवान से फील होता हुआ दिख रहा है आप दोनों का साथ में, ठीक है, जो कि आपकी रिलेशनशिप को इवॉल्व करेगा, उसमें ग्रोथ करेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे मुझे फील हो रही हैं। एंड गाइज, अगर आप बहुत समय से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है, बहुत समय से अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो कब मैसेज करेगा, कब कॉल करेगा, तो वेट आपकी इस महीने में ओवर होने वाली है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से कोई मैसेज या कोई इस तरीके का इंडिकेशन आपको मिल सकता है, कोई मैसेज इस तरीके का मिल सकता है जिससे कि आप कंप्लीट हो जाएगा आपका वो सब चीज़ें, जो आपके डाउट्स हैं ना, वो सब चीज़ें आपको जैसे ख़त्म हो जाएंगी, और आपको जैसे कंप्लीशन फील होने लगेगा। बहुत सारी विशेस आपकी पूरे होने वाली है इस महीने में। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे गाइस, ये चीज़ आप लिख लें, जो चीज़ आप इस महीने में मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगी। तो अगर
बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लीज स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। सोचिए मत, ऐसी ऐसी चीजें होती भी दिख रही हैं इस महीने में आपके लिए, या इस महीने में जो आप डालेंगे उसके रिजल्ट्स मुझे आपके बहुत ही सुंदर मिलते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, बहुत समय से जो है सूखा जैसे होता है ना, मन सूखा पड़ा हुआ है, लाइफ डेड है, तो उस चीज पे जैसे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ, हैप्पीनेस, पीस, वो सब मुझे फील हो रहा है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी फील हो रहा है यहाँ पर। एंड बहुत लोगों के जो डेड रिलेशनशिप्स हैं वो भी शुरू हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। एंड कंसंट्रेट करना है आपने, जो भी जर्नी आप शुरू करने वाले हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, बीच में नहीं छोड़ना, इस चीज़ का ध्यान देना है बस आपने। ये पर्सन हो सकता है इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करें, या आप एक्सप्रेस नहीं करें, तो एक्सप्रेसिव होना है आपने, अंदर ही अंदर बातें नहीं रखनी है, बैलेंस बनाकर चलना है अपने काम को, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा बैलेंस बना के रखना है। नज़र ना लगे किसी की, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, क्योंकि इविल आई कोई मुझे आप पर दिख रही है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन आपकी मुझे डेफिनेटली दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बातचीत हो सकती है, अपने मन से जितनी बातें आप निकालेंगे उनको बताएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। सो मैनिफेस्टेशन भी करनी है यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे आपकी मुझे ड्रीम्स फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कोई 2 मैसेजेस हों तो वो क्या होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। एंड इसके बाद हम रोमांस एंजल से भी चेक करेंगे कि रोमांस एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, 2 ही मैसेजेस निकले हैं। माई लव फॉर यू इज एंडलेस, आई विल लव यू फॉरएवर एंड एवर। कितना खूबसूरत मैसेज आया है। तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा। आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक वेन एवर यू आर अराउंड। जब भी तुम आसपास होती हो वो बटरफ्लाइज, वो अलग सी वाइब मुझे फील होती है, वो झुरझुरी सी होती है स्टमक में, जो कि मुझे बहुत ही स्पेशल फीलिंग देता है, ऐसा एहसास दिलाता है जो किसी के साथ नहीं होता। ओके, अब हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ को लेकर इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्या गाइडेंस देंगे आपको। थैंक यू। ओके, 2 ही मैसेज चाहिए थे, 2 ही आए हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे कोई हेल्प मांग सकते हैं, तो वो आप देखिए, कोई फ्रेंड्स के थ्रू हेल्प आपको मिल सकती है। एक्सप्रेस योर लव। देखिए, मैंने आपको अभी बोला कि आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आपको अपना लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मन में आपके बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको बताने की ज़रूरत है अपने पर्सन को, और हो सकता है वो भी आपसे अपना लव एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मेजर ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लाइफ में दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। गो फॉर इट, थम्स अप, ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द लक। जुड़े रहिए गाइज मेरे साथ, एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स ओपन है, अगर आप चाहें तो अपना स्लॉट रिजर्व करा सकते हैं। बाय।